पूर्णिमा पर आज तड़के सुबह से ही भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी पवित्र गंगा घाट में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। इसको लेकर भागलपुर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम भी काफी चुस्त व मुस्तैद दिखी। भागलपुर के खिरनी घाट, पुल घाट, नीलकंठ घाट, पीपली धाम घाट, बूढ़ानाथ घाट, सखी चंद घाट के अलावा सुल्तानगंज के उत्तरवाहिनी गंगा और कहलगांव के बटेश्वर में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई और दान पुण्य किए। वहीं कुछ महिला श्रद्धालुओं ने उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान किया। उन्होंने कहा, ईश्वर से हमारी यही मनोकामना है कि उत्तरकाशी में फंसे हुए सभी मजदूर स्वस्थ बाहर निकले। हिंदू मान्यता में कार्तिक पूर्णिमा का दिन काफी पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान दान का विशेष महत्व है। इसे हम देव दीपावली भी कहते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने दुनिया को जल प्रलय से बचाने के लिए इस महीने मछली रूप में अपना पहला अवतार लिया था। हाँ, गंगा स्नान करने के लिए आए थे। आज कार्तिक पूर्णिमा है और इस कार्तिक पूर्णिमा में दीपदान का महत्व है, इसलिए आज हम लोग आए हुए हैं। और कहा जाता है कि ये देव दीपावली भी है और हम लोग अपने परिवार और परिवार के कुशल कामनाओं के लिए आज दीपदान करके भगवान से प्रार्थना की कि हमारे परिवार को खुश रखें। गंगा मैया से क्या कुछ मांगे? गंगा मैया से यही कि हमारे परिवार को ध्यान रखे और सबका कल्याण हो। विशेष महत्व है आज के? हाँ, आज के दिन बहुत विशेष महत्व है। पूरे एक माह का जो कार्तिक पूर्णिमा का जो एक माह का पर्व होता है, अगर वो लोग सब हर दिन का है कि दीपदान किया जाता है। अगर कोई नहीं कर सके तो आज के दिन गंगा नहा करके दीपदान का हाँ, बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमासी को बहुत बड़ा महत्व है। क्या करते हैं आज? हम लोग गंगा स्नान करते हैं, स्नान करके दीपदान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। गंगा में दीपदान? हाँ, दीपदान करके पुण्य मतलब दीपदान करके और अति करते हैं, स्नान करके दीपदान करके उसके बाद में फिर दान पुण्य भी किया जाता है उस दिन। तो आज गंगा स्नान करने? आज गंगा स्नान करने। गंगा स्नान कर लिए? अभी नहीं किए, अब करेंगे। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 का आयोजन निर्वाचन सूची प्रेक्षक सह प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर प्रमंडलीय भागलपुर द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, ईआरओ एवं एईआरओ के साथ संजय कुमार सिंह ने बैठक की। इस बैठक में कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने आगामी 2024 के चुनाव की कई रणनीतियों को और नियमों को लोगों के बीच बताया और किस तरह 2024 का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। वहीं मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, ईआरओ और एईआरओ के कार्यकर्ताओं से भी उनकी राय ली गई। वहीं इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के तहत कोई मतदान न छूटे, लोग मतदान को अपनी जिम्मेदारी समझे और मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ा जाए, इस पर भी वार्ता की गई। साथ ही जो युवा 18 वर्ष के हो गए हैं उनका भी मतदाता कार्ड जल्द से जल्द बनाया जाए। भागलपुर के कमिश्नर संजय कुमार सिंह के अलावा जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन, एसडीएम धनंजय कुमार के साथ साथ कई वरीय पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन ने बताया कि इस बैठक में नए युवा वोटर को जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है जो 18 वर्ष की उम्र के हो गए हैं और उनके पास अगर मतदान देने के लिए मतदाता कार्ड नहीं है तो वहां ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई करके बनवा सकते हैं। वहीं इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जिस महिला की शादी हो गई है, उसका पता चेंज हो गया है, उसे भी आप सही कर सकते हैं और जिन वोटर्स की मृत्यु हो गई है मतदाता सूची से उनका नाम भी हटाए जाएंगे। साथ ही किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए टोल फ्री नंबर भी लोगों के बीच दिया गया है, जिसका नंबर है 1950। इस टोल फ्री नंबर पर मतदाता सूची में अपने नाम को जुड़वाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। इस तारीख को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है 27 अक्टूबर को और एक माह की अवधि जो है व्यतीत हो गई है। 9 दिसंबर तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा। दावा आपत्ति का मतलब है कि जो भी नाम जुड़वाने या हटवाने की प्रक्रिया होती है, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरना, ऑनलाइन अप्लाई करना, तो वो 9 दिसंबर तक प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल कैंप डे भी 2 और 3 दिसंबर को है, जिस दिन बीएलओज बूथ पर रहेंगे। और इसमें सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि आप लोग अभी भी अगर आपका नाम छूटा हुआ है, आपके आसपास के लोगों का नाम छूटा हुआ है, तो आप लोग ऑनलाइन भी आवेदन दे सकते हैं, आप अप्लाई भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1950 ये कार्यालय अवधि में कार्यरत रहता है। आपकी कोई भी शिकायत हो, नाम जोड़ने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, इसके बारे में कुछ जानना समझना हो तो आप उस पर सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो इसी संबंध में आयुक्त महोदय द्वारा सभी ईआरओ और एईआरओ के साथ बैठक की गई और जितने भी हमारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बातचीत की गई, उनके भी सुझाव प्राप्त किए गए, उनकी जो
समस्याएं थी उनके बारे में भी अवगत कराया गया। जैसे कुछ लोगों ने बताया कि जो महिलाएं शादी होकर के किसी दूसरे स्थान पर आ रही हैं और उनका निवास का पता अपने पिता के निवास स्थान का है, तो ऐसे मामलों में संबंधित BLO द्वारा नए निवास स्थान के पते की मांग की जा रही है। तो ये उचित नहीं है। उसमें अगर उनके पति या ससुर का पता और वोटर ID कार्ड उनका अगर नाम है और वो लिख करके देते हैं, BLO के जांच में पाया जाता है कि वो विवाह के बाद उस स्थान पर आकर के रह रही हैं अस्थायी रूप से, तो ऐसी महिलाओं का भी नाम जोड़ना है। तो इस तरह की सामान्य जो है कहीं भी किसी तरह की कोई इशू अगर हम लोग फील्ड में फेस कर रहे हैं तो उसके बारे में भी चर्चा किया गया। आज कमिश्नर सर का विज़िट भी था और आप लोगों के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि यंग वोटर्स जो भी हैं जिनका 18 साल 1 जनवरी 2024 को पूरा होने जा रहा है, वो लोग निश्चित रूप से अप्लाई करें। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने BLO को भी दे सकते हैं आवेदन, आप BDO SDO ऑफिस में भी दे सकते हैं। और ऑनलाइन तो सबसे आसान तरीका है, इमीडिएटली आपका आवेदन जो है अगले 1 माह में स्वीकृत हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनका 18 साल अगले साल 2024 में अप्रैल और अक्टूबर को भी पूरा हो रहा है, वो भी अभी आवेदन दे सकते हैं। जब समय आएगा तो उस समय जब वो 18 के हो जाएंगे तो उस समय उनका भी आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा। साथ ही जिनकी मृत्यु हो गई है उनका भी नाम हटाने का दायित्व परिवार के सदस्यों का है। तो आप ऑनलाइन फॉर्म 7 भर सकते हैं आक्षेप करते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र या जो संबंधित दस्तावेज है वो लगा करके। तो ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम नहीं रहना चाहिए, तो वो भी हटवाने का दायित्व परिवार का है, तो वो भी आवेदन करें। तो सभी लोगों से मेरी अपील होगी कि चुनाव से पहले स्पेशल समरी रिवीजन है, अगर आपके परिवार के सदस्य का नाम छूटा हुआ है तो निश्चित रूप से आप जो है अपना आवेदन दे करके ऑनलाइन या ऑफलाइन नाम जुड़वा लें। ये हम लोगों की लगातार अपील भी है और आज की मीटिंग में इस पर चर्चा भी हुई है। नई पेंशन स्कीम के विरोध में तथा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर गोप गुट के बैनर तले आज समाहरणालय गेट से सैकड़ों कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला। कर्मचारियों की मांग है कि नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम को चालू किया जाए, क्योंकि 2003 के बाद जितने भी लोग सरकारी सेवा में आए हैं उन सभी को नई पेंशन स्कीम के तहत बहुत मामूली पेंशन राशि मिलती है, जिससे इन लोगों को परिवार चलाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी 10 दिसंबर को पटना के संजय गांधी स्टेडियम में सभा करेंगे। इन लोगों का कहना है कि यदि पुरानी पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चालू नहीं किया जाता है तो आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में परेशानी भी हो सकती है। हम लोग NPS के विरोध में, न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में हम लोग यहाँ आए हुए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सरकार को हम लोग यह एक तरीके से चेतावनी देने जा रहे हैं कि 10 दिसंबर को जो पटना में मानवाधिकार रैली है उसके लिए यह एक चेतावनी है। हम लोग NPS का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उसमें कोई भी पेंशन की गारंटी नहीं है। सभी कर्मचारी नाखुश हैं, नाराज हैं और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं जिसके लिए हम लोग दिन प्रतिदिन मेहनत करके लगे रहते हैं लोगों को पहुंचाने में, सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है। सरकार हमारे बार बार अनुरोध पे विचार नहीं कर रही है। हम लोगों ने 1 अक्टूबर को दिल्ली में भी महारैली की थी जिसमें 10 लाख कर्मचारी जुटे थे। हम लोग बार बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन लागू करे, इससे राज्य को भी लाभ है। मैं बता दूं आपको कि अभी बिहार सरकार 3000 करोड़ रुपए NPS के नाम पे केंद्र सरकार की कंपनी PFRDA को दे रही है, जिससे राज्य का भी नुकसान हो रहा है और कर्मचारियों का भी नुकसान हो रहा है। NPS से केवल और केवल नुकसान है, ये धोखा है, इसमें फ़ायदा नहीं है। सरकारी कर्मचारी बहुत तनाव में है, परेशानी में है। यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार पेंशन को लागू नहीं करती ओल्ड पेंशन को, तो आगामी चुनाव में उनको परिणाम देखने पड़ जाएंगे।